जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में यह देखने को मिल सकते हैं। आपको प्रश्न देखना है, दिए गए उत्तर में से जो सही है उसका चयन करिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर सबमिट करते रहिएगा। पूरा सेशन ख़त्म होने के बाद आपने कितना स्कोर गेन किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा जिससे अधिक से अधिक छात्रों को इसका लाभ मिल सके। ये हमारे संस्थान की जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उन्हीं के बीच का यह प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य है। आपके ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ए है बिजली गरज रही है, तूफान आने का भय है, या बेटी तो पराया धन होता है, या मैंने नहीं जाना। वीडियो में बीच बीच में पटाखे की आवाज़ आएगी, उसे इग्नोर करिएगा। अभी भी कुछ लोग दिवाली मना रहे हैं तो आप इग्नोर करिएगा उसको, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका तूफान आने का भय है। ऑप्शन बी इसका सही है। बाकी बिजली गरज रही है ये गलत है। बेटी तो पराया धन होता नहीं होती है, ठीक है। मैंने नहीं जाना ये भी अशुद्ध वर्ड है। आगे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि चारों ऑप्शन क्या है। देखकर इसमें सही क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूध में जामुन डालने से दही बनता है, दूध में जामुनी डालने से दही बनता है, दूध में जाम डालने से दही बनता है, दूध में जामन डालने से दही बनता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह कौन सा है? इतनी देर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर ही सकते हैं। उत्तर तेज़ी से करेंगे, प्रश्नों की संख्या जैसे ज़्यादा रहे। ये प्रैक्टिस सेशन है आपका, तो बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, दूध में जामन डालने से दही बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह लगभग दौड़ रहा है। तीसरा है आप सी है आपका हम सब परस्पर आपस में बराबर हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही है शुद्ध वाक्य क्या है वह ऑप्शन ए, 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई। यह आपका सही उत्तर है। आगे है प्रश्न आपका, दिए गए विकल्प में से प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? अपरोच, परोच, पीछे, पुराना। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? ऑप्शन बी, परोच, ठीक है। आप अपने उत्तर, इतना समय है पढ़ते वक्त कि आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। दिए गए विकल्प में से घमंडी का विलोम क्या होगा? सामान्य, मिलन, विनयी, या कृतज्ञ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, विनयी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में से लिप्त का विलोम क्या होगा? व्यक्त, निर्लिप्त, लघु, या समाहित। तो लिप्त का सही उत्तर क्या होगा? निर्लिप्त। ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर होगा। जिसका आदर न किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है वह? अनादरत, अप्रहत, अव्यवहत, या आशक्य। तो 7वें का जो सही उत्तर है कि जिसका आदर न किया गया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, अनादरत। ये थोड़ा जो बनाया गया है उसमें उसमें गलती हो गई है पीडीएफ बनाने में, ठीक है। तो उसमें आप जानते हैं कि कई जगह लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो अनादर इसका, ये देखिए बाहर पटाखे की आवाज़ आ रही होगी तो आप इसे इग्नोर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुमुक्ष, मुमुक्षु के लिए वाक्यांश एक बताना है आपको। महान व्यक्तियों की मृत्यु या मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जिंदा रहने की इच्छा या सुख की कामना। तो यह सबका सही ही होना चाहिए। मुमुक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, भोजन करने की इच्छा। उसके लिए एक शब्द क्या है? बुभुक्षा, क्षुधातुर, मांसाहारी, या निरामिष। तो यह भी आपका सही होगा, ऑप्शन ए, बुभुक्षा।
बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द है अनायास, द्रुतगामी, अंतर्यामी या अशक्य। तो बहुत तेज चलने वाले के लिए क्या है? ऑप्शन बी, द्रुतगामी। मौन का विलोम शब्द है मुखर, मौखिक, मयंक या विकार। तो मौन का विलोम क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, मुखर। अब ये दिया है रेखांकित छपे शब्द के लिए उपयुक्त होना चाहिए ना। उपयुक्त देखिए कभी कभी प्रिंटिंग में गलत हो जाती है, तो इतना आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करो। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। तो अभिज्ञ का यहाँ विलोम आपको इतने से ही ध्यान देना है। सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ या विज्ञ। तो 12 का जो सही उत्तर होगा विपरीत, वह होगा आपका ऑप्शन सी, अनभिज्ञ। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहिए, ठीक है। और लास्ट में कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वह भी जरूर बताइएगा। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। पहला है, वे अनेक कला जानते हैं। मैं दर्शन करने आया हूँ। मैं सारी रात भर जागती रही। शाहजहाँ ने सड़कों को बनवाई। तो पढ़ने में ही काफ़ी चीज़ें अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो सही हो गया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, मैं दर्शन करने आया हूँ। ठीक, अनेक के साथ कलाओं होना चाहिए था। तो मतलब अब मैं बहुत एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके अधिक प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं सोमवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, आपकी महती कृपा होगी। सी है आपका, विगत वर्ष अनेक यंत्रों की उत्पत्ति हुई या वह जा चुका वहाँ। तो आप देखने में भी कई शब्द आपको देखने से ही पता चल जाता है कि यह गलत होगा। तो इस प्रश्न में जो शुद्ध है वह क्या है? ऑप्शन बी, आपकी महती कृपा होगी। बाकी तीनों गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कलश, आधीन, स्थान या अन्वेषण। तो इसमें से जो सही है आपका वो आपको बताना है। तो इसमें जो सही है वह क्या है? आपका स्थान सही है। बाकी जो दिए गए हैं वह क्या है? गलत है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतिम, ऑप्शन ए अंतिम, कविता, जलांजलि, चरितार्थ। तो 16वें का जो सही उत्तर है, आप देखने से आपको पता चल गया होगा, वह है आपका ऑप्शन बी, कविता शुद्ध लिखा हुआ है। नीचे दी गई वर्तनी में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? नायिका, मांसक, माचस या छड़क। माचिस, ये मतलब इसमें आपको जो सही उत्तर है वही देखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, नायिका। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध कौन है ये देखना है। ये प्रश्न जरूर पढ़िएगा। एग्जाम हॉल में आप लोग बहुत तेज़ी से शुद्ध अशुद्ध में कन्फ्यूजन करके गलत कराते हैं या विलोम, तो ये मत करिएगा। पहले प्रश्न को जरूर ध्यानपूर्वक करिएगा, पढ़ लीजिएगा तब उत्तर लगाइएगा। तो यहाँ दिया है अशुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है। लालायित, बहिरंगा, अस्थायित्व या कुमुदिनी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन बी सही होगा। मतलब अशुद्ध है यह, बहिरंगा नहीं बहिरंग होता है। ठीक है, बाकी सब सही लिखे हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। सूची पत्र है ऑप्शन ए, त्रिकोण, एकांत या भानु। तो 19 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, एकांत शुद्ध लिखा हुआ है। त्रिकोण मतलब अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत समय ले लेगा। मैं आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, जो सही है वो बता दे रहा हूँ आपने कितने किए। बस एक प्रैक्टिस सेशन के लिए इसे तेज़ी से करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें भानु में छोटा ऊ रहेगा। त्रिकोण कैसे लिखा जाता है आप जानते ही हैं। भित्ति चित्र शब्द के लिए वाक्यांश है। दीवार पर बने हुए चित्र, सुंदर चित्र बनाना, टाइप करने की कला या फर्श पर रंगों से बना चित्र। तो भित्ति चित्र किसके लिए बोला जाता है? ऑप्शन ए, जो दीवार पर बने हुए चित्र होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र। आगे बढ़ते हैं। तत्तव्य के लिए उचित वाक्यांश होगा। तीनों लोकों का स्वामी, तत्तत्व को जानने वाला, तीन कालों की बात जानने वाला, तप करने वाला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
वह है आपका ऑप्शन बी, तत्तत्व को जानने वाला। जहाँ नदियों का मिलन हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अगम, अगम्य, सघन या संगम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, संगम। है ना, अपनी माँ गंगा जी यमुना जी मिलती हैं यहीं अपने प्रयागराज में, संगम। फड़ के लिए वाक्यांश है जिस कागज पर मानचित्र, विवरण या कोष्ठक अंकित हो, जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है, जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 23वां का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? फड़। अनुचित बात के लिए हट, इस वाक्य के लिए क्या है? एक वाक्यांश वो देखना है आपको। अनुचित बात के लिए जो हट करता है उसे क्या बोलते हैं? दुराचारी, स्वार्थी, दुराग्रह या दुर्दम्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन दुराग्रह, ऑप्शन सी। एक हिसाब से कह सकते हैं, हट की जगह ये भी कह सकते हैं कि अनुचित बातों का जो आग्रह करता है उसे हम क्या बोलते हैं? दुराग्रह। दुराचारी जो बुरे कार्य करता है, स्वार्थी लोग आप जानते ही हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करता हो। गमन का विलोम शब्द है जाना, उतरना, आगमन या चढ़ना। तो 25 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, आगमन। गमन का विलोम आगमन। अनाथ का विलोम शब्द है धनी, सनाथ, निर्धन या बेकार। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन बी, सनाथ। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द है बादल, कल्पवृक्ष, कुबेर या चपला। ठीक है, पर्यायवाची है, इसे ध्यान से करिएगा। तो अलंकेश का जो पर्यायवाची है वह है आपका ऑप्शन सी, कुबेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दनुज, दानव, दैत्य या यक्ष। तो असुर का जो पर्यायवाची है वो इसमें से दनुज भी होता है, दानव भी होता है, दैत्य भी होता है, लेकिन यक्ष जो है असुर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है हनुमान जी का। पवनसुत, अंजनी पुत्र, मारुति या विनायक। तो विनायक जी के बारे में आप सभी जानते हैं, गणपति महाराज। ऑप्शन डी इसका सही होगा कि हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? विनायक। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुने। चितेरा, जन्म, लवण या दक्ष। तो आपको देखने से पता चल गया होगा कि जन्म का तत्सम क्या होता है? जन्म। ये एक्सप्लेन मैं बहुत इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको नंबर ऑफ प्रैक्टिस प्रश्नों की अधिक हो जाए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, इसका जो है सही रूप होगा लवण। नमक को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम में लवण बोलते हैं। चितेरा का तत्सम चित्रकार होता है। ठीक है, जन्म का जन्म होता है, दक्ष का दक्ष होता है, ये वाला दक्ष। ठीक है, बस इसीलिए बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके अधिक हों। ठीक है, तो बहुत एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आप अपने कितने उत्तर आपने सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। केला का तत्सम शब्द क्या है? केलक, कदलिक, कदली या कर्दलिक। तो केला का जो तत्सम रूप है वह क्या है? ऑप्शन बी, कदली। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, साक्षी, दिया, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, साक्षी। तो कई ऐसे ख और छ में हैं जो ज़्यादातर जो ख है वो तद्भव में यूज हुआ है और उसका छ जब बन जाता है तो वो तत्सम हो जाता है, जैसे खेत का क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसे आपको कई, अखरोट का अछोट, तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी एक अलग से वीडियो भी सर लाएंगे। क्षीर का तद्भव शब्द चुने, यहीं आ गया, देख लीजिए, भविष्य, खीर, गली, गेहूं। तो क्षीर का तद्भव शब्द क्या हुआ? खीर, ऑप्शन बी। कुछ रूल्स होते हैं तद्भव तत्सम के पहचानने के भी, तो वहाँ इसमें यही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? नग्न, नृत्य,
नाक या निद्रा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, नाक। नाक का तत्सम क्या होता है? नासिका। दिए गए विकल्पों में से कर्पूर किस श्रेणी का शब्द है? देशज है, विदेशी है, तद्भव है, तत्सम है। तो कर्पूर आप सभी जानते हैं कपूर का तत्सम रूप है, ऑप्शन सी। पूड़ी का तत्सम शब्द है पूरी, पूरी, पूड़ी या पुपालिका। तो 36 का जो सही है वह है आपका ऑप्शन डी, पुपालिका, ठीक है, पूड़ी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमरूद का अंदरूनी हिस्सा लाल है, तो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है, संबंधवाचक विशेषण है, तुलनाबोधक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? ठीक है, तो यह कैसा है? ये संबंध बता रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, संबंधवाचक। आगे बढ़ते हैं। मोहन ने अखिल से अच्छा भाषण दिया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो आप देखने से ही लग रहा है कि यह क्या किया जा रहा है, दोनों की तुलना की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, तुलनात्मक बोधक विशेषण। 4 घूंट अंदर हर कोई सिकंदर, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? यानी 4 घूंट की बात हो रही है। संख्यावाचक है, संबंधवाचक विशेषण है या तुलना बोधक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका? 4 घूंट की बात हो रही है यानी संख्या की, तो ऑप्शन ए सही होगा, संख्यावाचक विशेषण। नीचे दिए गए शब्द किस विशेषण के प्रकार हैं? 2 लीटर, थोड़ा या बहुत। संख्यावाचक विशेषण है यह, परिमाणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या तुलना बोधक विशेषण है। तो 2 लीटर, थोड़ा या बहुत, ये कौन सा है? ऑप्शन बी, परिमाण वाचक विशेषण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से देह किसका पर्यायवाची शब्द है? काया, अम्ब, दर्प या वासर। तो यह प्रश्न किसी का नहीं गलत होना चाहिए। ऑप्शन ए, देह जो है वह काया का पर्यायवाची शब्द है। सर्प किसका समानार्थी है? भुजा, विषधर, भवन या भवानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, विषधर। आगे बढ़ते हैं। शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताएं। शत्रु का पर्यायवाची पूछ रहा है यहाँ पर, आइए देखते हैं। रिपु, खग, तुरंग या पीयूष, ठीक है। तो शत्रु का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा आपका? रिपु, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? देखिए अग्नि गलत लिखी हुई है, तो आप ध्यान रखिएगा, प्रिंटर महोदय से छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। कभी कभी हम देखते हैं वीडियो में आप छोटी मोटी गलतियां जानते वक्त भी बहुत क्रिएट कर देते हो, तो थोड़ा बहुत आप लोग देख लिया करिए, क्योंकि प्रिंटर जो होते हैं, जो प्रिंटिंग करते हैं, उन्हें हम मटेरियल दे देते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनसे गलतियां हो जाती, ठीक है। तो ये गलतियां आप क्षम्य कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अनल, पावक, कृषाण या ध्वजा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, ध्वजा। लहर का पर्यायवाची आपको बताना है। तरणी, तरंग, तपस्या या तीर। तो लहर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन बी, तरंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है? होम, हवन, यज्ञ या रण, ठीक है। इसमें समानार्थी मतलब पर्यायवाची सबकी है, एक कोई भिन्न है। तो इसमें सबसे भिन्न कौन सा है? आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी, रण अलग है, जबकि हवन, यज्ञ, होम सब लगभग समानार्थी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का समानार्थी नहीं है? भास्कर, सूरज, रवि या शोणित। तो इसमें से क्या नहीं है सूर्य की पर्यायवाची? ऑप्शन सी नहीं है इसमें, शोणित। अकाल का विलोम क्या होगा? मृत्यु, सुकाल, दीर्घकाल या जीवन। तो अकाल का जो विपरीत शब्द होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, सुकाल। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहिए, अंत में जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, दोनों बताइएगा। दिए गए विकल्पों में से वेदना का विलोम क्या होगा? हर्ष, वरदान, स्तुति या मृदु।
तो 49 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, वेदना। ठीक है, ठीक। तो वेदना का विलोम जो होगा इसमें वह होगा आपका ऑप्शन ए, हर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से निरामिष का विलोम क्या होगा? ये सब कई बार आप देख चुके होंगे। परामिष, शाकाहारी, सामिष या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, सामिष। आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक। तो यह इसमें से सही कौन सा है? कालवाचक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक या है, यह प्रश्न आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो इस प्रश्न में जो विशेष्य है वह क्या है? आपका उपासक है। और श्रेष्ठता इसकी क्या है? विशेषण। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। ये आपने कई बार इस प्रश्न को देखा होगा, तो आशा ये है कि यह गलत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या पूछा है कि इसमें कितने विशेषण और विशेष्य हैं, यही चीज़ यहाँ पूछा है। 3 विशेषण और 3 विशेष्य हैं, 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं, 3 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। तो ये आपको बताना है कि इसमें कितने विशेषण और विशेष्य हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 4 विशेषण हैं और 4 ही विशेष्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल हैं, इसमें मुख्य विशेष्य पूछा है। कौन है? दशरथ हैं, राम हैं, प्राण हैं या आकुल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, प्राण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? आसीन, अग्नि, मधुर या ऑप्शन डी, कर्मठ। तो 55 का जो सही विशेष्य है वह क्या है? अग्नि। अग्नि का विशेषण क्या होता है? अग्नि, आप जानते हैं। ठीक है, विशेष विशेषण युग में से कौन गलत है? ध्यान से इस प्रश्न को देखकर उत्तर करिएगा आप लोग। सर्व, सुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विह्वल। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ई, ए, सर्व सुलभ। ये विशेष से विशेषण नहीं है। कर्मनिष्ठ में गैप होता तो कर्म अलग और निष्ठ अलग होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृतिका का तद्भव रूप बताइए। मरना, मारना, मिट्टी या बालू। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है, तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी यहाँ आपको देखने को मिले होंगे। तो आशा यही करूँगा कि आपके वो प्रश्न तो नहीं ही गलत हुए होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मिट्टी। मिट्टी का तद्भव तत्सम रूप क्या होता है? मृतिका। मगही शब्द है कैसा है? विदेशज है, तत्सम है, देशज है या तद्भव है। तो मगही कैसा शब्द है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, यह तद्भव रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या होगा? पत्थर, पत्थर, पत्थर या पत्थर। अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है। तो प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, पत्थर। अगला प्रश्न है कि जिस तर्क को काटा न जा सके, मान्य, ग्राम्य, निर्विवाद या अकाट्य। तो इस प्रश्न का जो सही है, जिस तर्क को न काटा जाए वह क्या होता है? अकाट्य, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपने 60 प्रश्नों की ये सीरीज़ देखी। आपने कितने प्रश्न इसमें सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा जितने भी प्रोग्राम चल रहा है, जो भी हमारे RO प्री मेंस या PCS प्री मेंस, अभी PCS की टेस्ट भी लॉन्च हो चुकी है, RO की टेस्ट भी चल रही है। ठीक है, तो आप हमारे किसी भी प्रोग्राम से अगर आप जुड़ना चाह रहे हो तो हमारा व्हाट्सअप या टेलीग्राम नंबर 7905901018 और दूसरा है 9453775039 पर आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके जानकारी लेकर हमारे सभी कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। खूब प्रैक्टिस करते रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। ये वैकेंसी आपके लिए ही आई है और आपका ही चयन होगा। इसी इच्छा शक्ति के साथ आप आगे बढ़ते रहिए।
कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में मत आने दीजिए। अच्छे से तैयारी करिए। समय बहुत कम है, मेहनत अधिक करना है, कंपटीशन अधिक है, लेकिन ये डरने की बात नहीं है। तैयारी आप अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।